मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आपका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ आज के रंगारंग गेम प्ले वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल लाइव। तो रात के 11:30 बज रहे हैं और मेरे गली के कुत्तों को बिल्कुल भी शांति नहीं है, और ना तो मेरे बगल के कुत्तों के पिल्लों को। जी हाँ, मैं अपने पड़ोसी के बच्चों की बात कर रहा हूँ। पैदा होते ही लगता है माँ बाप ने दूध की बोतल की जगह वाइग्रा का डब्बा पकड़ा के बोला हो, जा बेटे ऐश कर। तो ये सब रही बकवास की बातें। और मेरे पिछले वीडियोस की वॉइस ओवर की क्वालिटी देख के मन पड़ा कि मैं गले में फांसी का फंदा डाल के चूहा मार दवाई या डिटॉल पी के गंगा नदी में छलांग लगा दूँ, लेकिन मौत से सबकी फटती है, मेरी कुछ ज़्यादा ही फटती है। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैं स्कूल में उतरा हूँ और एक तरह से पबजी मोबाइल लाइट का हॉट ड्रॉप होता है, और मैं वो यहाँ उतरा हूँ कि बंदे ढिला सकूँ, बंदों को पेल सकूँ और किल बढ़ा सकूँ, वीडियो बना सकूँ। लेकिन यहाँ कद्दू भी ज़्यादा लोग नहीं आते, पता नहीं क्यों। यहाँ पे ये सिर्फ 2 बंदे आते हैं जिनको मैं उतरते ही पेल देता हूँ, और पेटी बनाने का भी समय नहीं है। ये एक बंदा है, इसको भी मैं 3 शॉट में 3 क्लिक में खा जाता हूँ। ये भी नॉक हो गए। अब इसके बाद कुछ यहाँ पर ज़्यादा ख़ास होता नहीं, वही बंदे आपस में लड़ते रहते हैं और हम इंतज़ार करते हैं कि कब असली बंदे आएँ और उनको पेलें। तो लेकिन पेलने से पहले क्या ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? एक अच्छी गन, क्योंकि आप किसी को भी टॉमी गन और M4A16 से नहीं मार सकते अगर उसके पास AKM या कोई ऑटो गन रही। यहाँ पर एक और बंदा दिखता है, लेकिन मैं उससे पहले कुछ कर पाता, मेरे टीममेट ने उसे नॉक कर दिया। मुझे कुछ करने का भी समय नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे 2 लोग और रहते हैं। मैं सोचता हूँ 2 किल और मिलेगी, लेकिन मैं कुछ कर पाऊँ उससे पहले मेरा एक टीममेट एक को खा जाता है, और यहाँ पर एक बॉट मिलता है। क्या करें अब, बॉट से भी तो किल मिलती ही है, किल तो चाहिए ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। और इस बॉट को देख के एक कहावत याद आ रही है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इन बॉटों की एक ही पहचान, होलो पैंट और मार दो कांड। बकवास है, पता है, क्या करें अब। वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बकवास चीज़ें ही दिमाग में आती हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम दोबारा आते हैं, क्योंकि लूटने के लिए कुछ तो चाहिए। अब बैग है, बैग को भरना है, तो लूट तो करनी पड़ेगी। और मैं फिर से कहता हूँ कि ये पबजी मोबाइल लाइट वाले भी इस समय लगता है क्योंकि लिप्टिस और डिटॉल के नशे करने लगे हैं। गांजा फूँक के साले अपडेट लाते हैं। मतलब कि अपडेट का कोई सिर पैर कुछ नहीं, सिर्फ पूरी चीज़ें कपड़ों में, ये अपना पूरा दिमाग कपड़ों में लाते हैं। इन्होंने पहले कहीं एक रूम में घुसो, पूरे मतलब पूरे मैच के लिए आपको लूट मिल जाती, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। जब 10 घर घूमो, 100 घर घूमो, तब कम से कम 2 बंदों को मारने के लिए सामान मिलता है। तो फिर शुरू हो गया, फिर से वही लूट का रोना। क्या करें, मेहनत करने के बाद जब फल नहीं मिलता तो गुस्सा तो आता है। ठीक वैसे ही जैसे मेरी पिछली 2 वीडियो में लाइक और व्यूज़ घंटा भी उतने नहीं आए। मैंने सोचा था कि करीबन 2-3 महीना भी मेरे भी 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, पर अब तो लगता है कि मैं ही कमीना हूँ जो ऐसा कुछ सोच रहा था। तो ये तो सब बकवास की बातें। मुझे फिर लगता है 2-3 बंदे दिखते हैं, लेकिन असलियत में वो बंदे नहीं रहते, वो भी बॉट ही रहते हैं। तो मैं आता हूँ और सीधे इन बॉटों की ऐसी-तैसी कर देता हूँ। और आजकल तो बॉट आपस में भिड़ के एक दूसरे की पेटी बना देते हैं, क्योंकि जब मैं बाहर निकला तो एक बॉट ऑलरेडी नॉक था और क्रॉल कर रहा था। सोचिए, अब बॉट भी पेटी बनाने लगे और हम इधर से उधर सिर्फ घूमते रह जाते हैं। अब इनको पेला है तो लूटना तो बनता है, क्योंकि बिना लूट के कद्दू भी कुछ नहीं उखड़ेगा। अब घंटा भी बिना बिना किसी गन के, आप घंटा भी किसी गन वाले बंदे को नहीं मार सकते, अब चाहे जो कर लो। ये रही बकवास बातें, फिर से मैं शुरू हो गया। ये सब छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। हालाँकि टॉमी गन में ज़्यादा गोलियाँ आती हैं, रीलोड करने के बाद, एक्सटेंशन लगाने के बाद 50 गोलियाँ एक बार में आती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही दिक्कत है। पहला कि इसका फायर रेट कम है, दूसरा इसका डैमेज कम है। तो अगर आप मतलब आपके सामने कोई एकेएम लेके खड़ा है और आप उस पे टॉमी पटकाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके एकेएम घुसेड़ देगा और आप उसका कद्दू भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, सिर्फ वहाँ खड़े होके गाली दे पाओगे।
और यहाँ पर मेरा टीममेट बोलता है कि टॉमी लेके मत घूमो, ये M416 ले लो। मेरा टीममेट कतई बहुत अच्छा है यार, भला कर दिया मेरा इसने। और करे भी क्यों ना, अब अगर हम जीतेंगे तो भाई की भी तो टायर अप होगा ही। तो बकवास बातें, क्या करूँ यार, जब भी मैं वॉइस ओवर करता हूँ दिमाग में उल्टा सीधा ही चलता रहता है। अब अगर आपसे बताने बैठा तो ये पॉर्न फिल्म बन जाएगी। कोई नहीं, बकवास बातें फिर से। तो फिर हम यहाँ पर लूट करते हैं, बंदों की तलाश करते हैं, और ये मुझे पसंद नहीं। मैं खिड़की से, मुझे कभी-कभी उतरने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब मैं उतरने का बटन दबा रहा हूँ, कूदने का बटन दबा रहा हूँ, अंदर ही कूदे पड़ा है। पबजी एक ऐसा गेम है जहाँ पे प्लेयर और प्रोड्यूसर या इसके जो जो भी क्रिएटर्स हैं, दोनों ही नशे करके खेलते और बनाते हैं। इनका लगता है इंस्पिरेशन सिर्फ कपड़ों में है। 100 तरह के नए सीजन में कपड़े ला देंगे और ग्लिच और बग के बारे में घंटा भी कुछ नहीं करेंगे। तो फिर से बकवास, क्या करे भाई, मतलब मेरे पिछले वीडियोस में जब व्यूज़ नहीं आ रहा है ना, तो घर में फैमिली है, नशा तो करने नहीं देते, गांजा ला के मैं घर में फूंक नहीं सकता, इसलिए डिटॉल पी के ही काम चलाना पड़ रहा है, और मैं डिटॉल ही पी के नशे, डिटॉल के ही नशे में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। हाँ, झूठ है ये, कोई नशे नहीं करता। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मैंने भी टीवी खूब देखी है। अब यहाँ मेरे टीममेट को एक बंदा दिखाई देता है, और हम सब उसके पे रश करने की साथ में बात करते हैं, लेकिन मेरा एक टीममेट अलग ही यूकलिप्टस के सूखे पत्तों के नशे में डूबा रहता है। वो अलग ही भाग रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ ये बगी लेके जाऊँ और उसे लिफ्ट देके लेके आऊँ वहाँ तक, जहाँ पे ये सब हो रहा है, एक्शन चल रहा है। लेकिन भाई साहब को मेरी लिफ्ट नहीं चाहिए, वो दौड़ते-दौड़ते ही लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, बंदूक ऐसी-तैसी करने। और यहाँ पे मेरे करते कर चला गाड़ी, ये बग्गी चलाते-चलाते एक बंदा दिखता है, और मैं बग्गी ऐसे ठोकता हूँ कि हेल्थ की ऐसी-तैसी हो जाती है, और ये निकलता है बॉट। दुःख होता है, लेकिन बॉट की किल भी किल ही होती है, आपका केडी उससे भी बढ़ती है, तो शर्म की बात कोई नहीं। अब मैं अंदर घुसता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ कम रहती है, और मैं नहीं चाहता कोई स्नाइपर मेरे पे AWM या कार 98 पटका दे और मैं एकदम बेसहाय बन के नॉक हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैं अपना ये हील फर्स्ट एड किट पेलता हूँ जैसे तैसे करके, और फिर बाहर निकलता हूँ बंदों की तलाश में। आखिर अगर अंदर रहा तो मेरे 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 टीममेट ही सब बंदूक पेल देंगे और मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, और अचानक से ये बग्गी वाला बंदा पता नहीं कहाँ से एकदम धैड़ पे आता है और मेरे 2 टीममेट्स को खा जाता है। और ये मुझे भी सोचते हैं कि इन्हीं दोनों की तरह पेल के नॉक कर देंगे। लेकिन इन भाई साहब के लिए कहावत, 100 सुनार की और 1 पॉर्न स्टार की। तो मुझे नॉक करना इतना आसान नहीं है, हालाँकि मेरे 2 टीममेट नॉक हो गए। तो अब ये भाई साहब खुद नॉक होने के बाद एकदम क्रॉल करके रेंगते-रेंगते बच के भागना चाहते हैं। हो सकता है कोई टीममेट आस-पास हो, लेकिन हम इन्हें कद्दू भी ऐसा कुछ नहीं करने देने वाले। इनको हेडशॉट देके सीधे लॉबी में भेज दिया, अब जहाँ पर ये अपने बंदों के साथ स्पेक्टेट करेंगे। लेकिन इनके आने से एक चीज़ तो अच्छी हुई, मुझे बैरल मिल गई। और अब मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ कि बैरल और एकेएम में जब आपको कभी भी चूज़ करने को आए, तो आप बैरल यूज़ करिए, क्योंकि बैरल का फायर रेट ज़्यादा है एकेएम से, या इसका डैमेज ज़्यादा है, और ये चलाने में मज़ा भी देती है। तो इसलिए बैरल ज़्यादा सही रहती है, या M762 बैरल बुरल सही है यार, मज़ा आती है चलाने में। तो ये सब बेफालतू की बातें, और फिर मेरे को यहाँ पर गोलियों की आवाज़ आती है, और मैं बाहर निकलता हूँ ये देखने के लिए कि कोई है तो नहीं, और इतने पे मैं देख ही रहा था, एक बंदा बग्गी लेके मुंह के सामने से निकल जाता है, और मैं एक गोली तक नहीं चला पाता। बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं पैदाइशी बेशरम हूँ, कद्दू भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो ये सब बकवास की बातें, और यहाँ पर मुझे फिर से गोली चलने की आवाज़ आती है, तो मैं बंदा ढूँढने के लिए बाहर बाहर निकल के एकदम बेवकूफ़ों की तरह घूमता हूँ, कोई भी कुछ भी पटका दे, और ये रहे भाई साहब। अब इनके भी अलग ही नशे हैं, चरस गांजा के नशे। मतलब
पबजी खेलने आए हो कि यहाँ लॉन्ग जंप हाई जंप का रिकॉर्ड बनाने आए हो? समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। तो इसी मजाक-मजाक में कूदते-कूदते भाई साहब ने अपनी पेटी बनवा ली और अचानक से घर में एक और बंदा दिखाई देता है। मुझे नहीं, मेरे टीममेट को, और 2 लोग उस पे साथ में रश करते हैं। लेकिन वो भी कभी प्रो प्लेयर होगा कि मेरे एक बंदे को उसने नॉक कर दिया और मैं यहाँ लूटने में लगा हूँ और ये रहा वो बंदा। अब इन भाई साहब को मैं जैसे-तैसे इधर-उधर से करके नॉक करता हूँ, लेकिन इस सब के बाद भी मैं अपने टीममेट को नहीं बचा पाया। मेरा टीममेट मेरे मुँह के सामने ही, भाई अब वो भी स्पेक्टेट ही करेंगे हमें। और भाई साहब स्पेक्टेट करते-करते हमें बताते हैं कि सामने वाली पहाड़ी पे, ऊँचाई पे कुछ बंदे हैं जो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। तो मैं भी बोलता हूँ सही है, जाते-जाते भाई ने अपना काम कर दिया, हमें बता दिया कि और बंदे कहाँ हैं। किसी की मौत भी कभी-कभी किसी के लिए फ़ायदा होती है, लेकिन किसी के फ़ायदे के लिए किसी की मौत आए, ये बहुत ही गलत बात है। ओह! ये मैं क्या बोल गया। कभी-कभी मैं भी काम की चीज़ें बोल जाता हूँ। ये सब सीरियस बात वैसे मेरे मुँह से अच्छी नहीं लगती। यही सब बकवास मैं सोच ही रहा होता हूँ कि बंदे सामने हैं, हाई ग्राउंड पे हैं, अगर रश करें तो करें कैसे? क्योंकि हम हर तरह से डिसएडवांटेज में हैं। तो यही सब मैं सोच रहा होता हूँ कि हमारे भाई हमसे पहले भाग जाते हैं अकेले, उन पे रश-वश करने। मतलब चौड़ देखिए भाई की, अलग ही चौड़ में भाई ये सब करना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कोई गाड़ी ले ली जाए, और आस-पास 2 बग्गी रहती है, एक बुरी हालत में और एक सही हालत में। लेकिन बग्गी का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी धोखा दे सकती है ये। कोई एक अगर 40 गोली भी अगर एकेएम, M762 किसी की भी अगर एक चाल एक एमो फुल एमो गोली इसने पेल दी किसी ने, तो इसका भरता बन जाएगा और साथ में हमारी पेटी, और अगले ही क्षण हम भी अगला मैच चालू कर रहे होंगे, और ये मुझे कतई भी नहीं चाहिए होता है। तो मैं ऐसे बेशर्मों की तरह, एकदम बेवकूफ़ों की तरह ओपन में रश कर रहा होता हूँ ऊपर की तरफ। लेकिन कहते हैं ना, अब स्टार्टिंग से ही मैं हर काम में लेट रहा हूँ। लेट वाला लेट, वो लेटने वाला लेट नहीं, लेट रहा हूँ, और यहाँ पर बंदे आपस में लड़ भिड़ के पेटी बना लेते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता। दुःख तो होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो अब हम और बंदों की तलाश में ऊपर की ओर बढ़ते हैं। सोचते हैं कि ऊपर शायद तक कोई बंदे मिल जाए, तो हो सकता है चिकन-चुकन भी हो जाए, क्योंकि यार वीडियो के लिए अगर चिकन नहीं तो वीडियो में दम नहीं। तो यही सोचते-सोचते मैं ऊपर जा रहा होता हूँ। और हाई ग्राउंड, अगर आप अच्छे हाई ग्राउंड में हैं तो उसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास स्कोप है तो आप हो सकता है 2-3 बंदे मज़ाक-मज़ाक में ढिला जाओ और आपको कोई पता भी ना कर पाए हो कहाँ। और यही सोच के मैं भी यहाँ पर साँप बन के रेंगने लगता हूँ। M416 लॉन्ग रेंज गन बहुत अच्छी है। कम इसकी बुलेट कम स्प्रेड होती हैं, इसलिए लॉन्ग रेंज में ये बहुत अच्छी काम आती है इंस्टेड ऑफ एकेएम, और रिकॉयल भी इसका ना के बराबर होता है लेट के। यही सोच के मैं इधर-उधर बंदों की तलाश कर रहा होता हूँ कि हो सकता है एक आधा बंदा दिख जाए। अब 3 लोग ही तो बचे हैं, कम से कम 10 किल तो हो जाएँ या 10 किल पार तो हो जाएँ। और उतने पे हमारे टीममेट हमारी तरफ भाग के आते एकदम धैड़-पैड़, कदे पीछे साँड़ पड़ा हो। और सही भी है, ये सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की कदे भाई की पेटी बना देती। लेकिन हमने देख लिया और एक हाई क्वालिटी ड्रॉप शॉट और भाई की या बहन की पेटी बन गई। अब ये भी हो सकता है अगर इनकी टीममेट ज़िंदा होंगे, ये स्पेक्टेट ही करेंगी अब दूसरों को। और जहाँ तक इन अब बचे 2 बंदे, और एक चीज़ और इधर पे बुरी होती है कि कुछ देर तक तो अपने पे ज़ोन रहता है, लेकिन जैसे ही ज़ोन हटता है, ये इतनी अजीब जगह बन जाता है कि सिर्फ़ हमें घाटा ही होने वाला होता है। तो ब्लू ज़ोन भी आ रहा होता है। ब्लू ज़ोन की एक बहुत बड़ी ख़ासियत होती है, ये किसी को भी नहीं छोड़ता। तो मतलब कि अगर आप ब्लू ज़ोन में, लास्ट ज़ोन के 2 ज़ोन में, अगर ब्लू ज़ोन में आप फँस गए हो तो आपकी ब्लू फ़िल्म ही बन सकती है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। इतना दबा के डैमेज होगा कि घंटा कोई भी कुछ भी नहीं बचा सकता।
ब्लू जोन से मैं काफ़ी बार ढल चुका हूँ और यही सब सोच रहा होता हूँ और मेरी फट के 14 हो चुकी होती है कि हम ब्लू जोन से ही ढल जाएंगे या सामने वाले बंदे जो जोन में होंगे वो हमें ढिला जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, इस बार पबजी का अपने ऊपर हाथ रहता है, पबजी का आशीर्वाद रहता है और वो दोनों आपस में ढिल जाते हैं। यहीं तक वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए।